नए साल में सीएम शिवराज का मेगा प्लान तैयार। तीसरी लहर को लेकर अलर्ट शिवराज सरकार। कौशल विकास, खेती और रोजगार पर भी जोर। सभी विभागों की करेंगे विभागवार समीक्षा। सीएम शिवराज ने मैराथन मंथन का किया आगाज। जी हां, नए साल के आगाज होते ही सीएम शिवराज ने साल भर का मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत सोमवार से मैराथन मीटिंग से हुई। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में सामान्य प्रशासन, गृह विभाग और वित्त विभाग की बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले तो सवाल जवाबों का दौर चला। इसके बाद आगामी कार्य योजना पर मंथन हुआ। मीटिंग्स में सीएम शिवराज ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए और अधिकारियों को टिप्स भी दिए। ये तो रही आज की बात। यूं तो बैठकें लगातार चलती रहेंगी और सभी विभागों की विभागवार समीक्षा जारी रहेगी। इन बैठकों के पीछे सीएम शिवराज का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत चल रहे कामकाज में तेजी लाना, कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाना समेत कौशल विकास, रोजगार और कृषि पर भी फोकस है, जिस पर आगामी दिनों में सरकार को काम करना है। हालांकि कांग्रेस इसमें भी सवाल उठाने से नहीं चूकी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक दीर्घकालिक अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। तमाम विभागों की बैठक में समीक्षा में आगे बढ़ने की टिप्स, आकलन के बिंदु, तमाम प्रकार के जो तेज गति से जिस प्रकार से देश दुनिया प्रगति कर रहा है, उस तमाम आयामों के साथ में मध्य प्रदेश भी प्रगति करे, उस तरफ अलग अलग डायरेक्शन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए पूरा का पूरा संयोजन, भाव और निष्ठा, यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की इन बैठकों का उद्देश्य है। मीटिंगों की संख्या बढ़ाने की बजाय जो समस्या के निराकरण की संख्या बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आम आदमी परेशान है, गरीब प्रताड़ित है, बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार का आलम बड़ा बना हुआ है और सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग की संख्याओं से कुछ नहीं होता, समस्याओं के निराकरण से होता। जाहिर है सीएम शिवराज के मेगा प्लान से एक तो सभी विभागों के कामकाज का ब्यौरा मिलेगा, दूसरा प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों के गति का भी पता चलेगा। इसके अलावा मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस की सही जानकारी लगेगी, जिससे शिवराज सरकार की सक्रियता के चलते प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा मैराथन मंथन मेगा प्लान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मैराथन मंथन से पूरा होगा शिवराज सरकार का मेगा प्लान? क्या मैराथन मीटिंग के बहाने मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी? क्या जमीनी फीडबैक लेने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के मंथन पर क्यों है कांग्रेस में टेंशन? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ आप सबका चर्चा में स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो नया साल एकदम कसावट से भरा नजर आ रहा है। पहले ही सप्ताह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभाग के मंत्रियों को तलब किया और अब एक मैराथन मीटिंग ले रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या होना चाहिए था। एक गहन समीक्षा है, सभी विभागों की क्रमवार बैठक हो रही है। आज भी गृह, जेल, 4-5 विभागों की बैठक हुई।
सॉरी। तो इस पूरे मसले पर कांग्रेस कह रही है कि उन्हें ना अभी बैठक लेने की ज़रूरत है, ना समीक्षा करने की ज़रूरत है। जो पहले से समीक्षाएं की हुई हैं, जो निर्णय लिए हुए हैं, उनको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। इन मैराथन मंथन से, मैराथन बैठकों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कुल 52 जो है सिटिंग्स होनी है, 52 बैठकों के जरिए जो है पूरा रोड मैप बनेगा विकास का। तो मैराथन मंथन और मेगा प्लान को कांग्रेस कह रही है कि ये खोखलापन है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास जी, आपको क्यों लग रहा है कि ये नई साल में पहले ही सप्ताह में इतना गंभीरता पूर्वक मुख्यमंत्री महोदय काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं, सब दिखावा है, कोई मतलब नहीं है, वही सब रोज का ढर्रा है? बात बहुत ही आसान है नवीन जी। शिवराज जी नए मुख्यमंत्री नहीं है। शिवराज जी को इस प्रदेश ने तकरीबन 15 साल देखा है। अब 15 साल इस बार मिला के पूरे हो जाएंगे, 13 साल पहले के, 2 साल अभी के, और हर कोई शिवराज जी की बातों को जानता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर 15 साल काम किया होता तो ये मैराथन बैठकों की जरूरत आज नहीं पड़ती। मैराथन बैठकें इसलिए हैं जो सरपटब्बल के हालात भाजपा के अंदर बन गए हैं। इनको प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है, अपने अपने विकासों से मतलब है, अपने संगठन के विस्तार से मतलब है, विकास से मतलब है। प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं सामने क्या है। आज तक हम सिर्फ यही सुनते हैं कि शिवराज जी ने ये मीटिंग करी, शिवराज जी ने वो मीटिंग करी, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक इमेज आप एक हद तक बना सकते हैं, लेकिन जब जनता त्राहिमाम में आती है, जब जनता आज मध्य प्रदेश की सोचती है कि 15 साल में हमें क्या मिला, जनता इस बात को कहने में मजबूर हो जाती है कि ये कुछ नहीं होने वाला है। इससे जनता में सरकार का भरोसा नहीं बचा है। वो भरोसा जनता जो सरकार की बात को एक लकीर मानती थी कि ये हटेगी नहीं सरकार इससे, आज सरकार अपने हर नियम से हट जाती है। आज सरकार 25 बार बदल देती है चीजों को। और आज सरकार का क्या रिपोर्ट कार्ड है, ये देखने लायक है कि सरकार आज भी इस बात कह रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी कह रहे हैं हम जनता से सुझाव मांग रहे हैं। अरे 15 साल आपने क्या किया? चलिए छोड़िए, पिछले 2 साल आपने क्या किया? आज मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है? क्या ये बात सही नहीं है कि 25,000 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट है मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स को, केंद्र सरकार को, सबको मिला के इतना बड़ी रकम जो है वो सूद में जा रही है, ब्याज में जा रही है। तो इस सरकार की उपलब्धि है क्या? और उसके बाद जनता को भ्रमित करने पहुंचे, क्योंकि गृह मंत्री महोदय पहुंच गए थे दिल्ली, तलब कर लिया गया था। गोपाल भार्गव जी एक अलग बयान दे रहा है, मैं दिल्लीवादी नेता नहीं हूँ, न जाने कितने सीएम वेट। एक प्रदेश अध्यक्ष महोदय है, उनको अपनी सीआर की चिंता हो गई है कि उनके नंबर कम हो जाएंगे। आज मध्य प्रदेश की सरकार की जो प्राथमिकता है, सरकार छोड़िए सत्ताधारी दल की जो प्राथमिकता है, वो सिर्फ एक है कि मैं कैसे मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं कैसे मंत्री बन जाऊं, मुझे अगला टिकट कैसे मिल जाए। जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। सरोकार हो तो आज बताएं। सिसोदिया जी बैठे हुए हैं, पिछले 2 सालों में 10 काम ऐसे किए हो जो जनता को फायदा पहुंचाया हो, जिन्होंने जनता खुद कहे, इनको सुन के कहा ये काम हमें महसूस हुए, नहीं बता पाएंगे। समझ लेता। बताइए, 10 काम बता दीजिए राजपाल जी। अब देखिए, कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में सिर्फ खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। अगर मुख्यमंत्री अपने विभागों को लेकर मंत्रियों के साथ और प्रमुख सचिवों के साथ नहीं चर्चा करेंगे तो क्या कमलनाथ जी विपक्ष के नेता आके करेंगे? मतलब हास्यास्पद है। उस एप्रिसिएशन की तो हम कल्पना नहीं करते कि कांग्रेस आके हमारे मुख्यमंत्री को एप्रिसिएट करेंगे कि वो एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7 विभागों की मैराथन बैठकें करके और पूरा समय मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए, यहाँ के जनता जनार्दन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उस काम का एप्रिसिएशन कांग्रेस करेगी नहीं और हमको उनसे चाहिए भी नहीं। विपक्ष है, विपक्ष के नाते ठीक है, जनता के मुद्दे, जनता की बातें उनको उठाना चाहिए। परंतु मुख्यमंत्री जी अगर बैठक करते हो उसमें भी कुणाल चौधरी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को अगर तकलीफ होती है तो मैं समझता हूँ कि इस तकलीफ का इलाज तो किसी के पास नहीं, जनता के पास था, उन्होंने कर दिया अभी चुनाव में इनको
रास्ते लगा दिए। वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार का काम और बेहतर हो, शासन की योजनाएं और अच्छे से हितग्राही मूलक योजनाएं हितग्राहियों तक पहुंचे, जो टास्क पहले दिए गए थे उस पर कितना काम हुआ, आने वाले समय में किस प्रकार से उस पर आगे काम होगा, क्या बजट का प्रबंधन है, क्या डिमांड है बजट की उस विभाग को और क्या दे सकती है प्रदेश की सरकार, वो सारे तमाम बातों को लेके दीर्घकालीन योजनाएं बनाने का काम होता है। खाली कह देने मात्र से कुछ काम नहीं होता है, योजनाएं बनाना पड़ती है और लंबे समय की दीर्घकालीन योजनाएं बनाना पड़ती है, तब जाके आज मध्य प्रदेश की स्थिति सुधरने का काम हुआ है। जब मध्य प्रदेश हमें मिला था तो बिजली, पानी, सड़क की स्थिति मध्य प्रदेश में जो थी और आज है, उसी से सारा अंदाज समझ में आ जाता है। जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश विकसित और विकासशील से आगे बढ़ता हुआ आज मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनने की स्थिति में आया है जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का एक गुड गवर्नेंस देने का एक सोच है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति उत्साह के साथ मध्य प्रदेश को चूज कर रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की स्पष्ट प्रशासनिक नीतियां हैं, सुशासन है, यहाँ का स्पष्ट सरकारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं में पारदर्शिता है। हमने यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया है, जीरो टॉलरेंस देने का काम किया है, कम से कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा प्रशासन देने का हमने काम किया है। कोविड जैसी महामारी में भी जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थी, बड़ी बड़ी सरकारें हिल गई थी, उस समय भी हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने पूरे अच्छे से मेहनत करके समय देकर पूरी जो है उस व्यवस्था को सुधारने का काम किया। आज पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम पूरे देश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश बेहतर स्थिति में है। यह डबल इंजन की सरकार, जिसमें माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए तमाम वो योजनाएं जो सीधे हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, इस दिशा में हम काम करने का काम कर रहे हैं। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले रहा हूँ, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले रहा हूँ, हमने बेहतर करने का काम प्रतिक्रिया ले रहा हूँ आप दोनों लोगों की बात पर। सुरेश जी, ये जो विभागवार समीक्षा है, ये मेगा मंथन जो चल रहा है, चिंतन चल रहा है, इसको कांग्रेस कह रही है गैर जरूरी है, पहले जो समीक्षाएं की हैं उनको ही अमली जामा पहना लें, क्या कहेंगे? नवीन जी, मैंने जब सूचना आपकी तरफ से मिली थी कि आज इस विषय पर जब मुझे चर्चा में शामिल होना है, तो मैंने काफी कुछ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन राजपाल सिंह सिसोदिया जी की बात सुनने के बाद तो मुझे ये लगा कि मेरे पढ़ना तो बेकार ही चला गया। भाई, राम राज्य तो आ ही गया है मध्य प्रदेश में, सब कुछ तो बहुत बेहतर चल रहा है, इसलिए जो आंखों से देखने की जरूरत क्या थी, बिना आंखों दिए इनके कथन से ही सुन लिया जाए। लेकिन इसके साथ मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस को हर चीज में आलोचना करने की बजाय कहीं न कहीं साथ भी देना चाहिए। और जहां तक समीक्षाओं का मामला है, तो समीक्षाएं परंपरा अनुसार होती रही हैं, कोई पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी समीक्षाएं होती रही हैं। लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगा जो मुझे आज सबसे ज्यादा किसी खबर ने प्रभावित किया है, तो और वो खबर ये है कि बाग सेवनिया में एक 3 साल की बच्ची को कुत्तों ने काट लिया और उसका बाप जो है कल रो रहा था, ऐसा समाचार पत्रों ने छापा है। और संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में आज संज्ञान लिया, सारे लोगों को बुलाया। ये 2 पक्ष इसमें हैं इस सारे मामले में। आप समीक्षा करते रहिए, आप समीक्षाओं के परिणाम निकालते रहिए, आप मंत्री अधिकारियों को डांटते रहिए, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको ये जरूर कहना पड़ेगा कि यदि राजधानी जैसे क्षेत्र में कुत्तों के काटने पर प्रशासनिक अमला जो है लापरवाह और निकम्मा रहे और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़े, तो मुझे कहने में शर्म आ रही है कि ये किसी भी राज्य सरकार की वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो मुझे इस चीज का वास्तव में आज दुख हुआ कि क्या हमारी इतनी लचर व्यवस्था है, क्या हमीदिया अस्पताल की स्थिति ये है कि एक बच्ची के इलाज के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी को सारे अधिकारियों को बुलाना पड़ेगा? तो आप समीक्षा करके आप कितनी कसावट लाएंगे, कितना क्या करेंगे? आपने स्वयं ही आज अपनी सारी बात कह दी। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सिंधिया जी के साथ समझौता हुआ था
और उस समझौते का जो पालन हो गया, पालन होने के बाद होके सुन रहे हैं अब्बास जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अब्बास जी को जैसे बिल्कुल अमृत वर्षा हो रही है उस समय। जी जी नहीं, यहाँ अब्बास जी का और राजपाल जी का विषय नहीं है, यहाँ कोई भी संवेदनशील भाव भंगिमाओं के बता रहा हूँ कि अब्बास जी ऐसे बिस्मित से हो रहे हैं, मतलब कि क्या है ऐसी नहीं, उनका भरोसा नहीं है, वो पता नहीं किस बात पर मेरी आलोचना कह दें और मुझे पता नहीं क्या कह दें, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मन से कह रहा हूँ, आप हमेशा सर मन से कहते हैं, इस मंच से मैं इस बात को पूरी शिद्दत से सर मैं कह सकता हूं कि वो लोग जो मन से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं और दबा के बोलते हैं, उनमें से आप एक हैं। और मेरा सौभाग्य है कि कई बार आपके साथ मुझे रूबरू होने का अवसर मिलता है, और जब आप होते हैं तो मैं बहुत सारी बातें कुछ कहता नहीं हूँ, बस आप तक शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये जो आपने सुना है यशपाल जी, आपने जो यशोगान किया, आपने उस पर जो टिप्पणी आई है, क्या कहेंगे कि अब तो जब सब कुछ ठीक है, चारों तरफ एकदम माहौल है, आनंद चल रहा है, एकदम मंगल गीति हो रहे हैं, अब तो एक ही मंत्रालय है जिसका काम सबसे ज्यादा बचा है, वो है आनंद मंत्रालय, जो कर नहीं रहा है। अब उसका नाम परमानंद मंत्रालय कर देना चाहिए, कम से कम एक ओहदा बढ़ जाएगा उसका। नहीं, ऐसा है नवीन जी कि मेरे आदरणीय पत्रकार महोदय जो बात कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा नजरिया भी है उसी घटना को देखने का। एक घटना का उन्होंने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश की राजधानी में एक छोटी बच्ची को कुछ कुत्तों के द्वारा, स्ट्रीट डॉग्स के द्वारा काट लिया जाता है, नोच किया जाता है। और मुख्यमंत्री जी आज आलोचना का पक्ष भी है, पर दूसरा संवेदनशीलता का पक्ष भी इसमें है। संवेदनशीलता का पक्ष यह है आपकी कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी टिप्पणी से जो है तकनीकी, हाँ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस घटना पे स्वयं संज्ञान लेकर और जिस प्रकार से तत्परता दिखाने का काम करते हैं, क्या ये तारीफ करने योग्य बात नहीं है? क्या ये इस योग्य बात नहीं है कि इससे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता दिखती है? मैं समझता हूं कि इस घटना को दोनों नजरिए से देखा जा सकता है। अब जिसको जो देखना होगा वो देखेगा, और देखने वाली है जनता जनार्दन। और वो जो लाखों आंखें देख रही है, करोड़ों आंखें जो देख रही है, वही भी समय आने पर निर्णय करती है व्यक्तित्व का और उनके द्वारा किए हुए कर्तृत्व का, कार्यों का। मैं समझता हूं कि इस घटना को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए। हम नेगेटिव बातें करें, ठीक है, करना चाहिए, वो भी आलोचनात्मक बातें करके भी कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करना चाहिए। वह काम है आपका, वह ड्यूटी है आपकी, वह काम है विपक्ष का। परंतु सिर्फ आलोचनात्मक तरीके से बात हो, मैं नहीं समझता हूं कि वो भी प्रजातंत्र की सेहत के लिए ठीक है। क्योंकि जिस संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, वह संवेदनशील नेतृत्व पाकर हम लोग धन्य हैं। हम लोगों को गर्व है इस बात का कि वह नेतृत्व, हमारा नेतृत्व संवेदनशील नेतृत्व है, जो छोटी से छोटी घटना का भी स्वयं संज्ञान लेने का काम करता है, उस बच्ची की भी चिंता करने का काम करते हैं जिस बेटी को कुत्तों के द्वारा काट लिया जाता है। पैनल से मैं निवेदन करूंगा, ऑडियो सबके ऑन रखो। जी सुरेश जी कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि क्या निगम मंडलों की कोई घोषणा होना शेष है क्या अभी? यशपाल जी, क्या निगम मंडलों की कोई घोषणा होना शेष है क्या यशपाल जी अभी? नहीं, मेरा नाम राजपाल सिंह है, पहली बात। हाँ राजपाल जी, राजपाल जी माफी चाहूंगा राजपाल जी। दूसरी बात ये है आदरणीय की भारतीय जनता पार्टी के कार्य मैं तो जानता ही, मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ। अब क्या है कि अब इतना राज कर लिया कि अब यश फैलने लगा है। मेरा कहना ये है कि क्या कोई निगम मंडल की घोषणा होना बाकी है क्या? क्योंकि हमने भी मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता पर तो जो है वो नहीं उठाया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि 15 साल के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता अभी तक नीचे तक क्यों नहीं गई कि अस्पताल के अंदर बाप रोता रहे और जो है हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे। विभाग के मंत्री यहाँ बैठे हैं, वो जाके अस्पताल में रोक नहीं पाए और मुख्यमंत्री को संवेदना दिखाना पड़ी। तो उनकी संवेदना पर सवाल नहीं है, लेकिन ये आप मंडल, इसका मंडल से क्या कनेक्शन है सर?
उज्जैन विकास इसके बाद भी मैं जरा गहराई में जरा समझ लूं क्या है कि सर, क्या सर की बाणी क्या है, शिखर बाणी है सर की, शिखर तक जाती है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका पर्याय क्या है। कुछ आशीर्वाद दे रहे होंगे, नहीं, इतनी प्रशंसा हो रही है, इतनी प्रशंसा हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि क्या कोई निगम मंडल बाकी है क्या अभी घोषणा होना? नहीं, प्रशंसा योग्य कार्य है। देखिए भाई साहब, चलिए मैं अब्बास जी, नहीं, मैं ऐसा समझ रहा था कि कहीं देश में स्वान नियंत्रण आयोग से नहीं बने। ऐसा है जो देश के प्रधानमंत्री की आलोचना और मुख्यमंत्री की आलोचना ना मैं मूढ़मती ठहरा सर, मैं तो बहुत छोटा ही सोच पाया, मैंने सोचा कहीं स्वान नियंत्रण आयोग बने। अब्बास जी, नहीं, अब्बास जी, संवेदनशीलता को, समय देने को, ये एक बेसिक फर्क है कि मुख्यमंत्री महोदय जितना समय जनता को देते हैं उतना ही अपने जनप्रतिनिधियों को देते हैं, कार्यकर्ताओं को देते हैं, और यही समय की बलिहारी थी कि चलो 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 चलो, ऐसा मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली बोला उन लोगों ने जो छोड़ के आए कि भाई कमलनाथ जी समय नहीं देते, तो समय बहुत बलवान हो जाता है फिर कभी कभी, तो समय तो देना चाहिए। क्या कहेंगे? नवीन जी, जिसको जाना होता है उसके लिए 50 बहाने होते हैं, वो जाके दम देता है। चलो तो हमारे साथ सिंधिया जी ने भी बहुत किया, लेकिन आज इस मंच पे कहने से क्या मतलब होता है उसका? मुझे लगता है कि जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन आज का सबसे बड़ा विषय अजय वैष्णव जी के बयान नहीं मौजूद है, कुसुम मेहता जी के बयान नहीं मौजूद है, भाजपा की अंतरकला भी सामने है, बयानबाजी आज गोपाल भार्गव जी की भी हमने सुनी। तो ये सारी चीजें हर राजनीतिक दल में चलती हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा विषय, मैं समीक्षा बैठक पर दोबारा आऊंगा। इससे पहले जब आए थे, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, कहा गया था हर सोमवार को समीक्षा बैठक होगी, हर विभाग के मंत्री के साथ होगी, फोटोग्राफ खिंचे, एक बार चाय पिलाई, हर विभाग के मंत्री को बुलाया, उसके बाद में सारी की सारी जो प्रक्रिया थी बंद हो गई। आज बड़े गर्व से कह रहे हैं सिसोदिया जी, उनका कहना है कि साहब दिग्विजय सिंह जी के वक्त में इतने 1000 करोड़ का बजट हुआ करता था, हमने बजट दिया 2,41,000 करोड़ का। अगर 2,41,000 करोड़ का बजट दिया है तो यही बताइए कि इतिहास में पहली बार इस बार मध्य प्रदेश के बजट से मध्य प्रदेश का कर्जा आगे चला गया है। हमारा बजट पेश हुआ है 2,41,000 करोड़ का और हमारे पर कर्जा हो गया है 2-2.5 लाख करोड़ का। इससे आगे दिग्विजय सिंह जी के जमाने के अंदर कर्जा जो पिछले 36 साल का था, सब मिला दिया जाए तो कितने का था? 20,000 करोड़। उसको आपने कितने गुना बढ़ा दिया ये आप जानते हैं, तकरीबन 12-13 गुना। तो ये सारी चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। आज मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार है, इस समीक्षा बैठकों से रोजगार मिल जाएगा उसको। आज मध्य प्रदेश की महिलाएं निरंतर असुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा मासूम बच्चों के साथ, जो शर्मा जी ने बताया, जैसे एक बच्ची को कुत्तों ने खींचा, तो ऐसे न जाने कैसे इंसानी भेष करना कुत्ते बैठे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर, जिन पे आप कोई लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपकी समीक्षा बैठक से सही हो जाती तो हो चुकी होती। ये ढिंढोरा पीटना, ये भ्रमित करना, अंतिम प्रतिक्रिया सर, होगा तो काम अपने आप अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश सर, अंतिम प्रतिक्रिया कृपया कान दुरुस्त रखें जी। नहीं, मैं पहले दौर में भी मैंने कहा था कि समीक्षा करना एक अच्छी बात है। समीक्षा करने से प्रशासनिक तंत्र को यह समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी सीधे निगाह रख रहे हैं। मंत्रियों के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप जैसी स्थिति कहीं बन रही होगी, अधिकारियों के बीच में तालमेल का अभाव होगा, इसके अंदर जो है इसकी मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ करके बात होने से सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार या विभागों में परिवर्तन जैसी बातें चल रही हैं, जो खबरें छन छन करके बाहर आ रही हैं, उनके बारे में एक मानस बनाने जैसा वातावरण बनता है। मैं जैसा कह रहा था और मैंने अपनी बात के अंत में यह कहा था कि सिंधिया जी के साथ जिस प्रकार का सौदा हुआ था वो पूरा हो गया है। अब जो अतिरिक्त मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जो सिंधिया जी की ओर से, क्योंकि बने वहां कांग्रेस के जमाने में 6 मंत्री थे, अभी 11 हैं, तो जो ये 5 मंत्री हैं, इनके कामों की समीक्षा के बाद इनके बारे में विचार किया जाना, मुझे लगता है कहीं न कहीं लग रहा है कि इसके बारे में विचार किया जाएगा और मंत्रिमंडल में जो बाहर योग्य व्यक्ति रह गए हैं उनको लेकर के और विकास की गति को बढ़ाने के संबंध में काम किया जा सकता है। अगली बात यह है कि जो विभाग के अंदर काम करने के मामले में, यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार की योजनाएं राज्यों को दी गई हैं, उनके क्रियान्वयन के अंदर कितनी कमी आ रही, कितनी बेसी आ रही। और अंत में मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में शरद पवार जी ने कहा था कि मोदी जी काम उठाते हैं तो काम को पूरा करने का पूरा ध्यान रखते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं हर काम की। यदि ये मध्य प्रदेश में भी मॉनिटरिंग करी जाए तो मुझे लगता है 15 साल के मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि वो जो काम हाथ में ले रहे हैं वो पूरा करें।
तो मुझे ये लगता है कि कहीं कहीं अब दोहरी समीक्षा करने की आवश्यकता है। आप केवल मंत्रियों की समीक्षा मत करिए, आप अपनी समीक्षा भी करिए, जिसके बारे में लोग सवाल उठाने लग गए हैं, आप अपनी समीक्षा भी करिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मैराथन मंथन मेगा प्लान के लिए है, जनता की भलाई के लिए है, हर छोटी से छोटी चीज पर मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान रहता है, ये उनकी संवेदनशीलता है, सहजता है। और वो जितना समय मंत्रियों को देते हैं, विधायकों को देते हैं, जनप्रतिनिधियों को देते हैं, कार्यकर्ताओं को देते हैं, वही तो है जिससे वो जनहित की योजनाएं रचते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब बैठकों का दौर गया, जितनी बैठकें पहले की थी उनमें जो निर्णय हुए उनकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। और एक और एडवाइस मिली है, थर्ड ओपिनियन है कि स्व समीक्षा करने की ज़रूरत है। तो मैराथन मंथन का क्या मेगा प्लान होगा और उसके क्या नतीजे होंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।